अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देना है, जो कि बहुत आसान है। अगर आपने इंट्रो वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इलेबरेट करके आपको समझाया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लगाना है, तो पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके पहले टर्म के साथ, फिर इसके पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड टर्म के साथ। सेम वही काम इसके सेकंड टर्म के साथ भी करना है कि इसके सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट टर्म के साथ था, इसके सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड टर्म के साथ। तो चलिए करके लिखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 2 से करिएगा, चलिए पहले मैं थोड़ा स्टेप आपको दिखा दूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया। इसमें साइंस का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन सब इसमें प्लस के साइन के साथ है, तो यहाँ पर बिना साइन का मल्टीप्लिकेशन किए हम प्लस का साइन लगा देंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन जिसमें माइनस का साइन भी होगा वो मैं बताऊंगा कि उसमें साइन का भी मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड टर्म के साथ। तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि आगे 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करके √6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ये भी रूट में रहता तब मल्टीप्लाई होता है, ये रूट में नहीं है तो नहीं मल्टीप्लाई होगा। इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, 3√2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2√3 और फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 2। चलिए अब इसको छोटा करते हैं। 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस ये हो गया आपका 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है ना। अब देखिए कोई भी इसमें एक फैमिली का नहीं दिख रहा है आपको, ये 6 अलग है। यहाँ पर √2 के फैमिली का और दूसरा कोई नहीं दिख रहा है, √3 के फैमिली का कोई दूसरा नहीं दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इतना सिंपल था। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, 3 + √3 × 3 - √3। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मैंने इंट्रो क्लास में बताया था कि जब कभी भी एक रेशनल नंबर का एडिशन हो इरेशनल नंबर के साथ और उन्हीं दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप a² b के मैथ फार्मूला पे रख देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो a² क्या है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और b क्या है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 3। बीच में साइन क्या लगेगा, तो इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगता है। मैंने यहाँ पर भी साइन छोड़ दिया है, बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इंट्रो क्लास वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके बाद अगर इसको इलेबोरेट करके आपको बनाना हो इस मेथड से तो उस मेथड से भी ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए उस मेथड से भी आपको बना के दिखा देते हैं कि कहीं आप ये ना कहें कि ये कहाँ से ला दिया, समझ में नहीं आया। ठीक है ना। एक और तरीके से देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि ये a² - b कैसे हुआ और कैसे यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आंसर ला दिया। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। चलिए करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और 3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3√3। अब सेकंड टर्म का प्लस प्लस प्लस, और 3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3√3, और उसके बाद से √3 का √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके सिर्फ और सिर्फ 3 दे देगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3√3 प्लस में और ये 3√3 माइनस में, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, सिर्फ 9 - 3 मिला 6। देखिए तो आंसर डिफर कर गया आपका, आए समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा आइडेंटिटी बेस्ड ही है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है हमारा, ये है √5 और इसका एडिशन √2 के साथ, और इस पूरे का आपको क्या दे दिया है होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका कि आप लोग को फार्मूला लोअर क्लासेस से ही याद
कराया जा रहा है कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा आप लोग को याद कराया गया है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसको भी रूट में डिस्कस किया है। तो रूट में जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करिएगा तो आपको मिलता है a प्लस बी प्लस 2 रूट ab। समझ में आया? यही आपको मिल जाता है। और अगर आप इस पर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, इस तरह से भी बताऊंगा और इस तरीके से। पहले इस पर डायरेक्टली देख लीजिए कि अगर आपको ये डायरेक्टली याद रहेगा तो आप इस पर डायरेक्टली कैसे बैठा सकते हैं। a प्लस बी कर दीजिए, a क्या है आपका 5 है, तो 5 प्लस 2 कर दीजिए, प्लस 2 इंटू अंडर रूट में a इंटू बी कर दीजिए, मतलब 5 इंटू 2 कर दीजिए। क्या आ गया आपका 5 और 2 10 7 और 2 9 रूट 10 टू 5 टू जा 10 9 रूट 10। और दूसरा मेथड भी देख लीजिए, उसमें क्या इस फॉर्मूला पे इसको सेट करते हैं। तो क्या है आपका a स्क्वायर मतलब कि रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना। चलिए इसको छोटा करते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 5 दे देगा। ठीक है ना। ये ऐसा क्यों होता है ये कभी बता दूंगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर 5 2 टाइम्स रूट के अंदर आ जाता है और जब कभी भी रूट में कोई भी डिजिट अगर पेयर बना लेता है तो वो रूट तोड़कर बाहर आ सकता है। तो ये 5 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 टू जा 10 हो जाएगा, मतलब 2 रूट 10 हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 टू 7 और 7 और 2 9 रूट 10। आया समझ में? मैंने हर क्वेश्चन को दो तरीके से डिस्कस किया है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर अगर बनाए तो आप वहाँ पर फेलियर ना हो, आपका दिमाग बराबर से काम करे। चलिए सेकंड का 4th नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर ही बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो आपको आइडेंटिटी याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a माइनस बी। बस इतना ही काम कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में आप a का स्क्वायर करिएगा तो आपको 5 ही मिल जाएगा, b का स्क्वायर करिएगा तो आपको 2 ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने सिंपली a माइनस बी ही लिख दिया है, उतना ही से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिर्फ 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना 3। ठीक है ना। चलिए कुछ लोगों का होता है कि इतना शॉर्ट में कैसे बना दिए, तो थोड़ा बड़ा भी बना देते हैं। ठीक है ना। देखिएगा कैसे, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ करिए तो रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिखा जा सकता था। ठीक है ना। उसके बाद प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस रूट 10, 5 टू जा 10 होता है 10। अब यहाँ पर आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन करिएगा आप रूट 5 के साथ तो 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर रूट 2 के साथ करिएगा तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको वापस 2 दे देगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 10 प्लस में ये 10 माइनस में कैंसिल आउट। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर माइनस का साइन है तो दे दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2। क्या मिल गया 3। बताइए आंसर डिफर हुआ नहीं हुआ ना। तो आप डायरेक्टली क्या करिएगा फेयर में कि a माइनस बी वाला आइडेंटिटी लिखिएगा कि व्हेन आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के केस में क्या होता है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो वापस हमको वही डिजिट मिल जाता है। रैशनल नंबर के केस में क्या होगा कि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको वही नंबर नहीं मिला, यहाँ पर 4 मिल जाता है। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी कारण से रेशनल के केस में a माइनस बी ही मैंने लिख दिया है। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिखिएगा तब भी आपका आंसर वहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी लिख कर आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, आपके टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं।